तो आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उद्दीपन विभाव तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुभाव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुभाव। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ होता है, अनुभाव को दो भागों में तोड़ा गया है, अनु प्लस भाव। किसमें तोड़ा गया है? अनु प्लस भाव। अनु का मतलब हो गया बाद में, भाव का मतलब हो गया विचार। अनु का मतलब क्या हो गया? बाद में। भाव का मतलब क्या हो गया? विचार। यानी विचार भावों के बाद उत्पन्न होता है। यानी कोई भी जो विचार होता है वो कब उत्पन्न होता है? भावों के बाद में उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन होता है अनुभाव कहते किसे हैं? अनुभाव कहते किसे हैं? अनुभाव कहा जाता है भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभावों को। क्या? भावों का अनुसरण या अनुकरण करने वाले मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है। फिर अनुभाव कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला आएगा कायिक अनुभाव आएगा, दूसरा आएगा सात्विक, तीसरा वाचिक, अब आएगा आहार अनुभाव। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कायिक अनुभाव का मतलब क्या होता है। ठीक। तो कायिक शब्द का कायिक शब्द जो आप देख रहे हो, जो ये कायिक शब्द देख रहे हो, कायिक शब्द का अर्थ होता है काया। और काया का मतलब क्या होता है? शरीर। क्या होता है? कायिक का अर्थ होता है काया, और काया का मतलब हम कह सकते हैं क्या होता है? शरीर। ठीक है। जिसका अर्थ नहीं, काया का अर्थ होता है शरीर। यानी परिभाषा क्या होगी? किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप। क्या? किसी भी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप क्या कहलाता है? कायिक अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक अनुभाव कहलाता है। तो जरा देख लेते हैं इसकी परिभाषा कायिक अनुभाव की। कायिक का शाब्दिक अर्थ काया, काया का अर्थ क्या होता है? शरीर। तो यहाँ शरीर है, यानी किसी भी विषय वस्तु को देखकर, ठीक है, किसी विषय वस्तु को देखकर या किसी विषय वस्तु को देखकर और शरीर में की जाने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव कहते हैं। ठीक है। और जो कायिक अनुभाव होते हैं वो जानबूझकर किए जाते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? जानबूझकर किए जाते हैं। जैसे कि आपका मित्र अगर बैठा है सामने और आपको उसको चिढ़ाना है, तो फिर ये क्या होगा? कायिक अनुभाव होगा, क्योंकि आप अपने शरीर से क्रियाकलाप कर रहे हैं चिढ़ाने का। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसकी परिभाषा हम लिख दें। कायिक शब्द किससे मिलकर बना है? आपको पता है, काया से। परिभाषा इसकी क्या होगी? किसी विषय को देखकर, क्या? किसी विषय को देखकर, किसी विषय को देखकर, किसी विषय को देखकर की जाने वाली, किसी विषय को देखकर की जाने वाली, की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक क्रियाकलाप। ठीक है। यानी किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप क्या कहलाता है? कायिक अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक अनुभाव कहलाता है। इसको सिंपल से समझ लीजिए। ठीक है। जो जानबूझकर किया जाए, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए? जानबूझकर किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव कहते हैं। ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण बता चुके हैं, एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा तो चोर क्या हो गया? भागने लगा। ठीक है। ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक। अब उसके बाद आपका आ जाएगा सात्विक अनुभाव आएगा। कौन सा आएगा? सात्विक अनुभाव। पहला तो खत्म हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा? सात्विक। क्या आएगा? सात्विक अनुभाव। तो देख लेते हैं, सात्विक अनुभाव में आ जाते हैं। ठीक। सात्विक अनुभाव में क्या है उसको भी देख लें। सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव क्या है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। सात्विक अनुभाव में होता है यानी मन में जो भाव उत्पन्न हो, यानी आश्रय देना। क्या? आश्रय देना। या कह सकते हैं कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो या विचार भावों का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? सात्विक अनुभाव
कहलाता है। इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, मानसिक अनुभव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मानसिक अनुभव भी कह सकते हैं। यानी आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वो महसूस तो हृदय से करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके बाह्य शरीर पर क्या होता है, दृष्टिगोचर होता है। फिर से देख लीजिए क्या है, सात्विक का मतलब है कि किसी भी आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले जो उसके विचार हो, भाव हो, जिसे वो क्या करता है, महसूस करता है। ठीक है, और महसूस करने के बाद महसूस करता है, लेकिन यानी जिन भावों को महसूस कर रहा है, और लेकिन वो अपने शरीर के यानी बाह्य शरीर पर वो भाव क्या होने लगे, उत्पन्न होने लगे। क्या होने लगे, वो भाव उत्पन्न होने लगे, उसे क्या कहेंगे, सात्विक अनुभव कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, सात्विक भाव कहेंगे। तो ये हो गया। तो सात्विक भाव की परिभाषा क्या होगी, हमने जो बताया वही हो जाएगा, आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो करता है, लेकिन उसका प्रभाव बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। बाह्य शरीर पर क्या होता है, दृष्टिगोचर होता है। ये हो गया सात्विक अनुभव। फिर से देख लीजिए, आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो करता है, लेकिन उसका प्रभाव बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सात्विक अनुभव कहेंगे। ये हो गया आपका। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सात्विक अनुभव का मतलब क्या होता है। सात्विक अनुभव का मतलब होता है स्वतः उत्पन्न होना। क्या होता है, स्वतः उत्पन्न होना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभव की संख्या 8 है। किनके अनुसार, सात्विक अनुभव की संख्या कितना है, किनके अनुसार से, भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभव की संख्या, किसकी, सात्विक अनुभव की संख्या कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। ठीक, अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट आएगा आपका। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, वाचिक अनुभव है। क्या है, वाचिक अनुभव। वाचिक शब्द का अर्थ क्या होता है, वाच्य होता है। वाचिक शब्द वाच से बना है। ठीक, यानी किसी विषय देखकर आश्रय मुख से जो कुछ भी बोलता है, वाचिक यानी बोलना, यानी किसी भी विषय वस्तु को देख रहा है, और वाचक क्या कह सकते हैं, आश्रय जो भी कुछ बोलता है वो क्या कहलाता है, वाचिक अनुभव कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, सिंपल उदाहरण देख लें, अगर किसी के सामने शेर आ जाए तो वह व्यक्ति क्या होगा, विषय क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, और देखकर क्या करेगा, चिल्लाने लगेगा। तो वहां क्या होगा, वहां पर आपका वाचिक अनुभव होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।